सो गाइज अब बात करते हैं हम कुछ फॉर्मूलेज की। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे डिफरेंशिएशन की जान है। फ्रेंड्स ये अगर फॉर्मूले हमने कर लिए देन डिफरेंशिएशन विल बी सुपर सिंपल फॉर अस। एंड डिफरेंशिएशन में बस इतना ही है एंड इसके आगे कुछ रूल्स हैं थोड़े से एंड उसके बाद में हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके होंगे और हम आराम से उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूले हैं ये वैसे तो बहुत सारे लगते हैं, देयर आर 7 फॉर्मूले या कुछ जगह पे 9 भी होते हैं। हम लोग अभी जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे एंड जो आगे वाले फॉर्मूले हैं वो आराम से हम लोग विद द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको कर पाएंगे। एंड ये जो फॉर्मूले वैसे तो बहुत सारे हैं, आप सोच रहे हो कैसे याद करना है। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इसको याद कर चुके हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आराम से ये फॉर्मूला जो है वो रह जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे ज्यादा से ज्यादा आप बार बार यूज कर रहे होगे तो अपने आप नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर खुद उसको सॉल्व कर रहे हो एंड यू विल गेट टू नो कि आप याद कर चुके हो फॉर्मूले को एंड यू आर एबल टू यूज इट। सो फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू x। अगर y इज इक्वल्स टू c वेयर c इज अ कांस्टेंट। c कांस्टेंट है, एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 2। अब फ्रेंड्स y इज इक्वल्स टू 2 के अंदर y एक वेरिएबल है और 2 एक कांस्टेंट है, तो हम लोग को अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है मींस dy बाई dx अगर हमें निकालना है, ओके गाइस। सो सिंपली जब भी हमें सिर्फ एक कांस्टेंट नजर आ रहा हो, सिर्फ एक कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, x में कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग सिंपली इसका डेरिवेटिव जो है उसको 0 लिख देंगे। सिंपल रूल, बहुत सिंपल है। अगर कांस्टेंट है और सिर्फ कांस्टेंट है विदाउट एनी वेरिएबल ऑन द आरएचएस, सिंपली हम लोग उसका डेरिवेटिव 0 लिख देते हैं। ओके गाइस, कोई भी कांस्टेंट है, y इज इक्वल्स टू पाई भी आ सकता है, y इज इक्वल्स टू e भी आ सकता है। e और e रेज़ टू द पावर x दोनों अलग अलग है, ये कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, बट e रेज़ टू द पावर x के अंदर मैंने बात की होगी, हाँ ये रहा e रेज़ टू द पावर x में अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम आएंगे। सो कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। देन y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n। अब x यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी कुछ पावर है, दैट इज n। तो हम लोग उसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो उसका क्या सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज dy बाई dx विल बी इक्वल टू n टाइम्स x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। वापस से हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 5 है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, हमें नजर आ रहा है क्लियरली। सो dy बाई dx क्या होगा, मैंने आपको बोला जैसे कि इस फॉर्मूले के अंदर n हम आगे की तरफ ले आएंगे, दैट इज 5 विल बी कमिंग आउटसाइड, 5 टाइम्स x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 5x रेज़ टू द पावर 4। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर 5। ओके गाइस, आई होप यू आर वेरी क्लियर विथ दिस थिंग। मूविंग अहेड, थर्ड फॉर्मूला y इज इक्वल टू sin x। फ्रेंड्स y इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, या आप इसको डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विल बी cos x। ये याद करने वाली चीज है, इसमें एग्जांपल ये खुद ही मतलब बेसिकली एग्जांपल है। y इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। देन y इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ओके। देन फिफ्थ y इज इक्वल टू log x बेस e, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln x, मतलब log, अगर यहाँ पे e है, ये नेचुरल लॉगरिथम का पार्ट है। सो जब log में बेस जो है वो e होता है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ln x, log नेचुरल x, इस फॉर्म में। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म भी आ सकता है एंड ये फॉर्म भी आ सकता है, दोनों सेम चीज है, ओके। इसमें हम लोग e नहीं शो कर रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने log नेचुरल लिखा है। सो अगर ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है log x बेस e या फिर ln x, सो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x, यानी x जो है उसका हम लोग सिंपली रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 बाई x हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है sin x, एक सेकंड सॉरी, y इज इक्वल्स टू sin x जब दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया उसका cos x होता है। चलिए इसके बाद हम लोग चेन रूल में करेंगे, अभी ये नहीं आ सकता है। सो सिंपली अगर x दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ln x, सो सिंपली उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज dy बाई dx विल बी इक्वल टू 1 बाई x।
इसको सिंपल याद रखना है, ज्यादा नहीं सोचते हैं हम लोग। साइन एक्स और कॉस एक्स वाले एग्जांपल्स में नहीं ले सकते क्योंकि वो चेन रूल में चले जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका बाद में जो मतलब जो रूल्स आते हैं उनमें जो लास्ट रूल है वो चेन रूल है, अब इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सिक्स्थ फॉर्मूला दैट इज y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x। e की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, दैट इज 2.718। सो इसकी वैल्यू का यहाँ पर वापस से कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है वैल्यू याद करने का। y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x का सिंपली डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू द पावर x। ये हमारा सबसे प्यारा डिफरेंशिएशन है, e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर x, सिंपल। देन सेवेंथ फॉर्मूला फ्रेंड, सेवेंथ है y इज इक्वल्स टू tan x। वैसे ये वाला बहुत रेयरली यूज होता है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ओके, सो इसमें बाकियों के एग्जांपल लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो गाइस, हम लोग आगे बात करने वाले हैं, कुछ रूल्स हैं जो डिफरेंशिएशन के दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें पता होना चाहिए, जिससे हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे। उनमें ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो यूज होने वाले हैं और किस तरीके से यूज होंगे वो हम आगे। गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। सो ये सारे रूल्स हैं, देयर आर बेसिकली 6 रूल्स, जिनमें से 5 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एंड द 6th रूल इज चेन रूल, जिसकी हम लोग को सेपरेट स्लाइड पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है। सो सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस और माइनस y2। जब इस तरीके से लिखा होगा फंक्शन तो हम लोग उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखेंगे कि हम लोग पहले हम लोग y1 का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर y2 का डेरिवेटिव निकालेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट का जो भी साइन है उसको वहां पे प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये y1 है और ये हमारा y2 है। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पहले हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सो d साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस d cos x बाय डी एक्स। मतलब हम लोग साइन एक्स को पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड देन विल ऐड द डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ cos x टू डेरिवेटिव ऑफ sin x। सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सिंपली हमें पता है, इट इज cos x एंड विल ऐड इट विथ cos x का क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस sin x, सो इन ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस sin x। सो हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस sin x। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया ऑफ sin x प्लस cos x का। देन फ्रेंड्स इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, सो दैट वी कैन राइट अदर एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट है 2, सेकेंड रूल, y इज इक्वल्स टू y1 इंटू y2। y1 मल्टीप्लाइड विथ y2 है, ओके इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लेसिंग अ डॉट। सो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पहले हम लोग y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, y2 को उस टाइम पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिंपल y2 की वैल्यू जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम इस पूरे को ऐड कर देंगे विथ डिफरेंशिएशन ऑफ y2 मल्टीप्लाइड बाय y1 की वैल्यू। इसको भी हम एग्जांपल से अगर समझे तो इट विल बी मोर क्लियर। y1 इंटू y2, हम लोग sin x cos x वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज सिंपल फॉर अस। y इज इक्वल्स टू sin x cos x, ओके। अब इसमें ये y1 है, ये y2 है, हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय y2, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। उसको एलाबोरेटेड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग को मेथड जब पता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x मल्टीप्लाइड बाय y2 दैट इज cos x, ओके। देन व्हाट विल ऐड इज डेरिवेटिव ऑफ y2, उसको नीचे ऐड कर देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x
मल्टीप्लाइड बाय y1, यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। सो सिंपली हमें पता है ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अभी ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से आएगा। देन इसको भी हमें रेज कर देते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट वन, थर्ड रूल। थर्ड रूल है फ्रेंड्स y इज इक्वल्स टू y1 बाय y2, y1 डिवाइडेड बाय y2। जब इस फॉर्म में होगा तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले हम लोग y1 और y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे y2 से। इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें पहले y1 को डिफरेंशिएट करके y2 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले में हम लोग इंटरचेंज कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन था, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होगा। दैट इज वाई हमें y1 को पहले डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है y2 से, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द डेरिवेटिव ऑफ y2 मल्टीप्लाइड बाय y1। सो ये सीक्वेंस हमें मेंटेन करना है इस वाले के अंदर, एंड जो कंप्लीट वैल्यू आएगी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे y2 स्क्वायर से। ओके गाइस, इसका भी हम लोग एग्जांपल लेके देख सकते हैं। इसमें भी हम लोग वही एग्जांपल ले लेंगे, हमारा सिंपल वाला sin x बाय cos x, और sin x बाय cos x। अब ये y1 है, ये y2 है, हम लोगों को क्या करना है, dy बाई dx निकालना विल बी इक्वल टू, पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ओके, मल्टीप्लाइड बाय y2 दैट इज cos x। अब उसको फॉर्मूले से भी रिलेट करते चल सकते हैं। y1 का डिफरेंशिएशन, sin x का हमने cos x लिखा, देन वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय y2 दैट इज cos x। सो हम लोग इसको सिंपली cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं इस पूरे पार्ट को। देन हम लोग इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, हम इसमें से हम माइनस करेंगे डी, ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y2, यहाँ पे cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय y1 दैट इज sin x। इसको भी हम लोग पूरे को डिवाइड कर देंगे बाय y2 स्क्वायर। y2 हमारा cos x है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड हो जाएगा, हम इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। अब हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो फिर भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं। हमें पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x गिव्स अस 1 बाय cos स्क्वायर x। अब cos का इनवर्स होता है sec, तो इट विल बी sec स्क्वायर x। ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब क्या आपने इसमें एक चीज नोटिस की, जब हमने sin x और cos x को इस फॉर्म में लिखा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे। हमें पता है sin x बाय cos x इज इक्वल टू tan x, एंड जो हम लोग का tan x का डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है, एंड sin x बाय cos x का भी हमारा sec स्क्वायर x आया। तो ये इसका एक बेसिकली प्रूफ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड नेक्स्ट हम लोग उस पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ रूल, y इज इक्वल टू cy1। अब c यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, ओके, इसका भी हम एग्जांपल लेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 और sin x। ठीक है, sin x मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इट इज सिंपलर एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। बाद में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी लेंगे जब हम प्रॉब्लम्स जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने के लिए और रूल का यूज समझने के लिए हम लोग सिंपल जो है वो ले लेते हैं। ओके, सो हम लोग इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इट विल बी c मीन्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हैं। सो हम लोग 2 को यहाँ पे बाहर लिख देंगे आउटसाइड द ब्रैकेट, एंड इनसाइड द ब्रैकेट हम लोग जो हम लोग का y1 है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, सो इसका सिंपली हमारे पास में 2 cos x डेरिवेटिव आ गया। सो फ्रेंड्स, वैसे हो सकता है कि आपको ये कुछ फॉर्मूले जो है और कुछ रूल्स कॉम्प्लेक्स लगे होंगे, जैसे कि डिवीजन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला, बट गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं,
हो सकता है कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से इन दी क्वेश्चंस, जो सिंपल क्वेश्चंस आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है आपके कोचिंग के मॉड्यूल में दिया हो, या फिर आप एनसीईआरटी से भी एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन का है, आप नेट से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चंस एंड यू कैन प्रैक्टिस देम। जो बेसिक क्वेश्चंस है आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूले। आप इसको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम उसको देख के और उसके बाद में यूज करें, एंड थर्ड टाइम मतलब आप अपने आप से कोशिश करें, जब तक नहीं आए तब तक आप करते रहें उसको, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू मेक इट। सो ये 5 फॉर्मूले थे। अब हम बात करेंगे 6 रूल, ये 5 रूल थे, 6th रूल की बात करेंगे, दैट इज चेन रूल।